नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 में अभ्यर्थियों कक्षा 10 में हिंदी का पेपर अभ्यर्थियों जिनका 12 मार्च का हिंदी का पेपर होने वाले अभ्यर्थियों, उनके लिए हम इस क्लास में जो भी अभ्यर्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से जो एग्जाम में अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ ये क्लास आपको दी जा रही है। क्लास रामबाण साबित होने वाली अभ्यर्थियों, यहाँ से आपके पक्के अभ्यर्थियों 20 नंबर का मैटर आने वाला है। इस 10 मिनट की क्लास से ओनली 20 नंबर का आपका 20 अंक का आपका मैटर एग्जाम में अभ्यर्थियों छपने वाला है। तो क्लास को ध्यान से सुनना अभ्यर्थियों और पूरी क्लास को जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों, हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अभ्यर्थियों। जो अभ्यर्थियों आपके ऑप्शन टाइप के आंसर हैं क्वेश्चन है, और अभ्यर्थियों आपके वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था। दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि किसी बच्चे के द्वारा नेताजी की जो मूर्ति है उस पर अभ्यर्थियों सरकंडे का चश्मा लगाया गया था। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, हर पार्ट से आपके यहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को उठाया गया अभ्यर्थियों जो आपके एग्जाम की दृष्टि में छपने वाले अभ्यर्थियों। 20 नंबर अभ्यर्थियों इस क्लास से आप 20 अंक मुझसे ले लेना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट है, क्लास को एंड तक जरूर देखना। दूसरा क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी अभ्यर्थियों। आपको बताना है कि नेताजी की जो मूर्ति है वो किसके द्वारा बनाई गई थी। तो मास्टर मोतीलाल के द्वारा, दोस्तों पान वाले के द्वारा, हवलदार साहब के द्वारा, या आपके कैप्टन के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाता है, यानी कि मास्टर के द्वारा। मास्टर जो मोतीलाल है अभ्यर्थियों उसके द्वारा नेताजी की मूर्ति बनाई गई थी। ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान देकर अभ्यर्थियों आपको बस क्लास को सुनना है, रिवीजन आपका चल रहा है, क्लास को ध्यान से सुन लेना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पुरवाई शब्द किस के लिए प्रयुक्त हुआ है अभ्यर्थियों। पुरवाई शब्द आपको बताना है कि पुरवाई जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, हवा, पानी, आग या जल के लिए अभ्यर्थियों। तो ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि हवा के लिए जो पुरवाई शब्द है इसको उपयोग किया जाता है। कई बार हम भी बोल देते हैं कि पुरवाई हवा चल रही है। ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। मैं फिर बता रहा हूँ कि बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। बांसुरी, हारमोनियम, या अभ्यर्थियों आपकी खिचड़ी, या अभ्यर्थियों डपली। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो बाल गोविंद भगत है खेजड़ी अभ्यर्थियों इनका वाद्य यंत्र माना गया है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि लेखक ने किस क्लास की टिकट खरीदकर रेल की यात्रा की अभ्यर्थियों। कौन सी क्लास की टिकट अभ्यर्थियों जो लेखक है उनने खरीदी थी अभ्यर्थियों। सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, या अभ्यर्थियों फोर्थ क्लास। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाता है, यानी कि सेकंड क्लास के टिकट खरीद कर अभ्यर्थियों लेखक ने अपनी यात्रा की थी। ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लास को अभ्यर्थियों पूरी जरूर देखना, मेरा निवेदन आपसे, क्योंकि यहाँ से आपके अभ्यर्थियों 20 अंक का मैटर मिलने वाला है एक क्लास से, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कहानी के लिए क्या आवश्यक होता है। एक कहानी के लिए अभ्यर्थियों क्या क्या आवश्यक होता है। विचार, घटना और पात्र, ये तीनों अभ्यर्थियों एक कहानी के लिए आवश्यक होते हैं। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी। याद रखना अभ्यर्थियों, एक कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र ये तीनों होनी चाहिए, जब भी एक कहानी लिख सकती है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि लेखक ने सभ्यता की जननी किसे कहा है अभ्यर्थियों। संस्कृति को, असंस्कृति को, असभ्यता को, या अभ्यर्थियों आग को। तो संस्कृति को, ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि संस्कृति को लेखक ने सभ्यता की जननी कहा गया है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि संस्कृति नामक पाठ में न्यूटन को कहा गया है। तो न्यूटन को क्या कहा गया है अभ्यर्थियों, वो आपको बताना है। एक वैज्ञानिक, दिशा दिखाने वाला, संस्कृत मानव, या अभ्यर्थियों आदि मानव। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो संस्कृत मानव अभ्यर्थियों इसको बताया गया। कमेंट में अभ्यर्थियों हर क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर जरूर देना है,
निवेदन है आपसे, बस एक कमेंट हर विद्यार्थी को जरूर करना है आपको। बात करते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम आपसे पूछा है नसीरुद्दीन, अमीरुद्दीन, मुर्दीन है भैया तो, या आपके कमरुद्दीन। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि भैया तो अमीरुद्दीन इनका बचपन का नाम है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जो बचपन का नाम है वो अमीरुद्दीन, ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे पूछा है कि शहनाई वादक में बिस्मिल्लाह खां को उस्ताद कौन थे भैया तो बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद आपको बताने हैं भैया तो। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है अली बख्श भैया तो। जो शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां, उनके उस्ताद भैया तो जो अली बख्श है उनको माना गया है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। याद रखना भैया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले वही क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बिस्मिल्लाह खां को संगीत की जो आरंभिक प्रेरणा वो किससे मिली है भैया तो, ये आपको बताना है भैया तो। रसलन बाई और बतुलन बाई से, अमजद अमजद अली या अमजद अली भैया तो अमजद अली खान से। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाता है, यानी कि रसूलन बाई और बतुलन बाई से। जो बिस्मिल्लाह खां को भैया तो जो संगीत की प्रेरणा मिली वो रसूलन बाई और बतुलन बाई से मिली थी, ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे पूछा है कि बिस्मिल्लाह खां किस संस्कृति के प्रवर्तक थे। तो बिस्मिल्लाह खां भैया तो किस संस्कृति के प्रवर्तक थे ये आपको बताना है, ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि हिंदू मुस्लिम। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रेरक थे भैया तो कौन है भैया तो बिस्मिल्लाह खान। याद रखना ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि लेखक के पिता ने रसोई को क्या कहकर संबोधित किया भैया तो लेखक के पिता ने भैया तो रसोई को क्या कहकर संबोधित किया गया था। तो ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि भटियारा खाना भैया तो लेखक के पिता ने भैया तो भटियारा खाना रसोई को कहा था, ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि लेखिका के ने बचपन में अपने भाइयों के साथ कौन कौन से खेल खेले थे। तो कौन कौन से खेल है भैया तो उनको खेला गुल्ली डंडा भैया तो, ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि लेखिका ने अपने बचपन में अपने भाइयों के साथ भैया तो गिल्ली डंडा खेले होता है वो खेला था भैया तो। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे पूछा है कि लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया था भैया तो। स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से, तो किसके द्वारा करवाया गया था भैया तो, जो भैया तो प्राध्यापिका भैया तो शीला अग्रवाल के द्वारा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया गया था लेखिका को भैया तो। याद रखना ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगली क्वेश्चन की। दोस्तों अब आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनकी शुरुआत होती है, यहाँ से भी भैया तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लास को बस ध्यान से आपको सुनना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। पहला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि हवलदार साहब किसके सक्षम नमस्तकम होकर रवाना हुए भैया तो। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसमें आपके आंसर की बात कर लेते हैं भैया तो जो हवलदार साहब है वो चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नमस्तक होकर भैया तो रवाना हुए थे, और इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हवलदार साहब ने पानी वाले से क्या पूछा था। तो हवलदार साहब ने पानी वाले से क्या पूछा था, हवलदार साहब ने पानी वाले से पूछा यह कैप्टन कौन है, नेताजी का साथी या उनका फौज का सैनिक भैया तो। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, सारे क्वेश्चन है भैया तो इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए गए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देशभक्ति की भावना किस में थी। देशभक्ति की भावना आपको बतानी है। क्वेश्चन है भैया तो आपके एग्जाम में इसी तरह से आने वाले, एज इट इज आपको छपे हुए मिलेंगे भैया तो एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है भैया तो देशभक्ति की भावना दिव्यांग चश्मे वाले में थी जो कि नेताजी की मूर्ति के जो चश्मा है वो लगाता था, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अब भैया तो भगत जी बेटे के शव के पास बैठकर क्या कर रहे थे भैया तो भगत जी अपने बेटे के जो शव है उसके पास बैठकर क्या कर रहे थे। भगत जी बेटे के शव के पास
आसन लगाकर गीत गाए चले जा रहा थे अभ्यर्थी। वो गीत गा रहा था अपने बेटे के शव के पास बैठकर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे पूछा है कि लेखक बाल गोविंद भगत के घर क्यों गए थे। तो लेखक बाल गोविंद भगत के घर क्यों गए थे अभ्यर्थियों? बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, इसलिए कतूहल वंश के लेखक उसके घर गए थे अभ्यर्थियों, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से क्यों देखा। तो नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से अभ्यर्थियों किस लिए देखा, वो आंसर की बात कर लेते हैं। उन्होंने सतृष्ण आंखों में मसाले के संयोग से चमकती खीरे की फांकों को देखा अभ्यर्थियों। किसको देखा? तृष्टित आंखों से अभ्यर्थियों खीरे की फांकों को उन्होंने देखा था। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि नवाब साहब ने जो फांक को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया था। तो नवाब साहब के द्वारा फांक को खिड़की से बाहर क्यों फेंका गया अभ्यर्थियों? नवाब साहब ने जो अपने करेक्ट नवाब साहब ने अभ्यर्थियों जो वासन से रसावदान यानी कि रसावदान उसका स्वाद लेकर अभ्यर्थियों खिड़की से फेंक दिया था। याद रखना अभ्यर्थियों, सीधी भाषा में आपको आंसर बता रहा हूँ, भूल मत जाना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि काशी में आज भी कौन सी संस्कृति जीवित है। तो काशी में आज भी संगीत के स्वर पर जगती उसी की थापों पर सोती अभ्यर्थियों, ये अभ्यर्थियों संस्कृति जीवित है, उसी की अभ्यर्थियों उसी की थापों पर सोती। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है काशी में मरण को भी कैसा माना गया है। तो दोस्तों काशी में मरण को शुभ मंगलकारी माना जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी? क्वेश्चन अभ्यर्थियों यहाँ से आपके छपने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ क्लास दी गई है। हर घंटे में अभ्यर्थियों जब तक आपका हिंदी का एग्जाम अभ्यर्थियों नहीं हो जाता, 1 घंटे में अभ्यर्थियों हर घंटे पे आपको क्लास दी जाएगी। आपके अभ्यर्थियों अच्छे मार्क्स दिलाना अभ्यर्थियों मेरी गारंटी है। हिंदी में अभ्यर्थियों याद रखना, जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अभ्यर्थियों आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।